हे गाइस, मार्शल मास्टर के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि एलियन मास्टर और ओल्ड मैन दाजी वो दोनों ही उन लुटेरों को हरा करके सीधा क्वीन चैन के पास आ जाते हैं और तभी पवेलियन मास्टर क्वीन चैन का वहाँ पे शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि क्वीन चैन ने ही ओल्ड मैन दाजी को उन्हें बचाने के लिए वहाँ भेजा था। और तभी पवेलियन मास्टर अपने पास से फ्लाइंग बोट को समन करते हैं क्योंकि आसपास कोई भी अब खतरा नहीं था। और तभी वो लोग उस बोट पे सवार होकर के वहाँ से जाने लगते हैं। और तभी पवेलियन मास्टर कहते हैं कि आगे के सफ़र के लिए तुम सब अभी भी सतर्क रहना क्योंकि आगे पता नहीं कौन सा खतरा हमारा इंतज़ार कर रहा हो। और तभी हम देखते हैं वो सारे लुटेरे दूर से खड़े होकर के पवेलियन मास्टर की उस जाइंट फ्लाइंग बोट को देख रहे होते हैं जाते हुए। और तभी वो लोग बैठ जाते हैं और कहते हैं कि फिर ये पिल पवेलियन इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो गया कि उन लोगों ने मिल करके हमें हरा दिया। खास तौर से वो जो एक छोटा लड़का था जो कि 20 साल से भी कम उम्र का था, वो इतना ज़्यादा ताकतवर था कि हमारे सारे सिपाहियों को एक वक्त में ही धूल चटा दी। तभी उन लुटेरों का सरदार उठता है और कहता है कि जल्दी से तुम लोग जा कर के बूजी हाई को एक लेटर भेज दो कि वो जल्द से जल्द आकर के हमारी मदद करे इन पिल पवेलियन के लोगों से फाइट करने में, क्योंकि मुझे भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा है कि वो कैसे इतने ज़्यादा ताकतवर बन सकते हैं। क्योंकि लिए ज़ेंदाओ सिटी में जो कंपटीशन होने वाला है और ज़ेंदाओ सिटी में जितने भी पवेलियन आते हैं उन पवेलियन में सबसे कमज़ोर अगर कोई है तो वो पिल पवेलियन है। और तभी हम देखते हैं कि समुंदर के बीच में से एक जाइंट गन इन लोगों के पास आ रहा होता है क्योंकि इन लोगों की प्रेजेंस को वो सेंस कर लेता है। इस वजह से वो ड्रैगन इन लोग के करीब आ रहा होता है, मगर ये लोग ज़रा सा भी नहीं जानते हैं कि इनके पीछे कौन सा खतरा आने वाला है। और ये लोग अभी भी पिल पवेलियन को जान से मारने की बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि जैसे ही वो सब वापस आएंगे तो हम सब मिल कर के जीआई के साथ उन पिल पवेलियन वालों के ऊपर अटैक कर देंगे, जो कि काफ़ी बड़ा अटैक होगा। और तभी हम देखते हैं कि वो जाइंट सा ड्रैगन इन लोगों के पीछे अपीयर हो जाता है और इन लोगों को देख कर के वहाँ पे दहाड़ने लगता है। तभी हमें पता चलता है कि ये एक डीमन ड्रैगन होता है। इसे देख कर के उन तीनों की हवा तो टाइट हो जाती है और वो लोग वहाँ पे डरे सहमे पीछे भागने लगते हैं, मगर काफ़ी देर हो चुकी होती है। वो जाइंट सा ड्रैगन इन लोगों के ऊपर कई सारे अटैक कर देता है और यहाँ पे वो लोग काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाते हैं। उम्मीद तो यही होती है कि वो लोग यहाँ पे मारे गए और तभी वो ड्रैगन डीप सी के अंदर चला जाता है। और यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि याओ चैन और उसकी पूरी टीम ज़ेंदाओ सिटी के एंट्रेंस गेट पे आ जाती हैं। और तभी उन लोग का वेलकम करने के लिए ज़ेंदाओ सिटी का एल्डर खड़ा होता है और पूछता है कि आखिर आप लोग कौन हैं। और तभी पिल पवेलियन के मास्टर बोलते हैं कि हम लोग पिल पवेलियन से आए हैं, यानी कि देन सेक्ट से। देन सेक्ट का नाम सुन कर के वो मास्टर कहता है कि देन सेक्ट जो कि सबसे ज़्यादा कमज़ोर सेक्ट है, आखिर तुम लोग यहाँ पे आने के लिए सोच कैसे लिए। मुझे नहीं लगता कि तुम लोग इस कंपटीशन को जीत भी पाओगे। ये कह कर के वो सबको अपनी शिप में आने के लिए बोलता है और तभी पवेलियन मास्टर, क्वीन चैन और सभी लोग उसकी शिप में जाकर के बैठ जाते हैं और पवेलियन मास्टर अपनी फ्लाइंग शिप को अपने पास रख लेते हैं। और तभी वो एल्डर बोलता है कि तुम लोग क्या सोच करके इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आ गए, क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ वितियान सेक्ट बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर सेक्ट है और वो अगर सेक्ट रैंकिंग की बात की जाए तो सबसे लोवेस्ट रैंकिंग में आता है। ये सुन कर के एक होली सन को वहाँ पे गुस्सा आ रहा होता है, मगर एक एल्डर उसका रास्ता रोक के उसे शांत करते हैं। और तभी वो होस्ट यानी कि वो एल्डर कहता है कि तुम लोग बेवजह ज़ेंदाओ सिटी में इधर-उधर मत घूमना, क्योंकि लिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे मास्टर जैंग को तुम लोगों की वजह से यहाँ पे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो। और ये बात सुनकर के पवेलियन मास्टर को तो गुस्सा आ रहा होता है, मगर वो अपना गुस्सा शांत कर रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो एल्डर यहीं पे नहीं रुकता है, वो पवेलियन मास्टर और उनके साथ आए हुए सारे डिसेबल्स की और भी ज़्यादा बेइज्जती करने लगता है और कहता है कि आप लोग तो चंद सेकंड भी हमारे जितने भी डिसेबल हैं उनके सामने टिक नहीं पाएँगे। और तभी वहाँ पे एल्डर वोंग फू आके कहते हैं कि मैं ज़ी फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। हम लोग इतने भी ज़्यादा कमज़ोर नहीं हैं जितना आप समझ रहे हैं। मगर वो एल्डर तो अपने ही अलग नशे में होता है और तभी वो एल्डर उस शिप में आराम करने के लिए जा रहा होता है, जिसे देख कर के वही होली सन फिर से गुस्सा आ जाता है।
मगर एल्डर उसे शांत करते हैं और तभी वो सब के सब ज़ेंदाओ सिटी में आ जाते हैं और वो लोग जैसे ही एंटर करते हैं, चैन वहाँ का नज़ारा देख कर के एकदम मन मोहित हो जाता है क्योंकि वो जगह इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी और तभी वो सब अपनी फ्लाइंग बोट से नीचे उतरते हैं और तभी पवेलियन मास्टर देखते हैं कि उन लोगों के सामने कई सारे डिसाइबल्स खड़े होकर के किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। वो लोग भी वहाँ पे चले जाते हैं और तभी वहाँ पे एक होस्ट होता है जो कि उन सबको बताता है कि सबसे पहले आप सभी लोगों को यहाँ पे खड़े होकर के इस स्पेशल मेडिसिन क्रिस्टल को टच करना होगा और अपनी पावर को यहाँ पे शो करनी होगी। जो भी डिसाइबल 50 लेवल से अबव होगा वही इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लायक होगा और इस क्रिस्टल को पास करने के लिए आपको 10 दिन का टाइम दिया जाएगा और जो भी डिसाइबल इस टेस्ट को पास नहीं कर पाएगा वो डिसाइबल इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है और वो यहाँ से चला जाए। और तभी वो एल्डर फिर से पवेलियन मास्टर की ओर देखता है और कहता है कि आप ज़रूर विंतियान सेक्ट से आए हुए हैं और मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी डिसाइबल इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके इस क्रिस्टल की पावर को अवेक कर पाएगा। तभी पवेलियन मास्टर कहते हैं कि सीनियर इस कंपटीशन को पहले स्टार्ट करें। ये कहते ही एक डिसाइबल सबसे पहले आगे जाता है जो कि पवेलियन मास्टर का डिसाइबल होता है और वो अपनी एनर्जी से उस जाइंट से क्रिस्टल में अपनी एनर्जी फ्लो कराने लगता है और तभी वो देखता है कि उस जाइंट क्रिस्टल में जैसे ही वो अपनी एनर्जी डाल रहा होता है वो एनर्जी काफ़ी कम होती है और वो क्रिस्टल बहुत धीरे-धीरे ब्लिंक कर रहा होता है और तभी वो अपनी एनर्जी को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है जिसकी वजह से वो क्रिस्टल आधे तक तो पहुँचता है मगर वो यहाँ पे टेस्ट को पास नहीं कर पाता है और साथ में वो क्रिस्टल बैकफ़ायर कर देता है जिसकी वजह से उस डिसाइबल को काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। जिसे देख कर के सारे अदर डिसाइबल कहते हैं कि ये विंतियान सेक्ट वाले यानी कि पिल पवेलियन वाले कितने ढीठ है, अपने आप को यहाँ पावरफुल समझते हो मगर उनका एक डिसाइबल यहाँ पे 40 का लेवल भी टच नहीं कर पाया। इस चीज़ को सुन कर के उस डिसाइबल को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी डेमोनिक एनर्जी को रिलीज़ करने लगता है जिसे देख कर के वहाँ पे खड़े हुए जितने भी डिसाइबल होते हैं वो डर जाते हैं और तभी क्विंचन उस डिसाइबल के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है कि मेरे भाई इस तरीके से तुम हारो मत क्योंकि ये तो एक कंपटीशन है और ये कंपटीशन तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला नहीं करेगा। ये सुन कर के वो डिसाइबल तुरंत वहाँ पे शांत हो जाता है और क्विंचन को वहाँ पे ग्रीट करके कहता है कि थैंक यू भाई, आपकी वजह से मैं यहाँ पे एक गलत फैसला लेने वाला था। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और मेरे एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड कोई भी कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं उस चीज़ को ज़रूर सुधारूँगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।